ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कितनी बार होता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम दूसरे को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण आपने ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों पूरे दिन, और पूरे दिन नहीं, मैं तो कभी कभी ये देखता हूँ कि हर घंटे में 2 घंटे में हम दूसरे लोगों को यही कहते रहते हैं कि आप ही की वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, परेशानियां हैं तो आपका उसका कारण ये है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। दोस्तों दूसरों को टोकना, दूसरों को रोकना, दूसरों को बार बार इस चीज के लिए ठहराना, ये कभी कभी कुछ सिचुएशंस में तो दोस्तों लाजमी होता है और इसका भी एक सही तरीका है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसका कारण हम स्वयं भी हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों आज के समय में हमारी दूर की नजर तो बहुत तेज है लेकिन पास की नजर बहुत कमजोर हो गई है। दोस्तों आज मैं आपको एक एक्चुअल ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसको यदि आपने समझा, साइंटिफिकली समझा दोस्तों, तो आपको रियलाइज होगा कि समटाइम्स वी आर दी प्रॉब्लम। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है उसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं, हमारे स्वयं के पास होता है और केवल अपनी दृष्टि को बाहर की जगह अंदर मोड़ने की जरूरत होती है और फट से वो सॉल्यूशन दोस्तों निकल आता है। दोस्तों ये बात है 19th सेंचुरी की। इस समय पर दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बीमारी आई थी जिसका नाम था ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्ड बेड। दोस्तों हो क्या रहा था कि उस समय हमारे जो डॉक्टर्स थे वो बच्चों की डिलीवरी कराते थे और कराकर एक बच्चे की डिलीवरी कराई, दूसरे के पास गए, दूसरे की कराई, तीसरे के पास गए। और दोस्तों ऐसा कराते कराते उन्होंने ऑब्जर्व किया उस समय ऑलमोस्ट 1/4 यानी दोस्तों 10 से 25% जो वुमेन थी वो डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद बुखार डेवलप कर लेती थी और बुखार के कारण उनकी डेथ हो जाती थी, वो अपने शरीर को छोड़ देती थी। दोस्तों ये लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया था। लोग परेशान थे, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। ये डेथ की परसेंटेज बढ़ती ही चली जा रही थी और ये प्रैक्टिकली एक एपिडेमिक का रूप दोस्तों ले चुका था और लोग इस चीज के लिए अलग अलग प्रकार के नुस्खे अपनाने की कोशिश कर रहे थे। कभी किसी चीज को ब्लेम कर रहे थे, कभी किसी चीज को ब्लेम कर रहे थे। तो वहां पे दो साइंटिस्ट थे दोस्तों, वो साइंटिस्ट थे सैमुअल वीस और ओलिवर होम्स। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने ये देखा कि वो डॉक्टर्स किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वो आते थे, पहले मॉर्निंग के अंदर आकर डिलीवरीज कराते थे, फिर उसके बाद ऑटोप्सीज, जिन लेडीज की डेथ हो जाती थी उनकी ऑटोप्सीज करते थे और ऑटोप्सीज करने के बाद फिर वो डिलीवरी कराते थे। दोस्तों यानी डिलीवरी कराते हुए वो बिना हाथ धोए ऑटोप्सी करने के बाद बच्चों की डिलीवरी कराने में लग जाते थे। उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि भाई अगर आप हाथ धोगे तो ये बीमारी कम हो जाएगी और इसके बारे में उन्होंने डॉक्टर्स को बताया। दोस्तों बार बार कहने के बावजूद भी लोगों ने कहा अरे ये भी कोई बात होती है, केवल हाथ धोने से ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और 20-30 साल लोगों ने इस चीज पर, उनकी बात पर विश्वास दोस्तों नहीं किया। सो मच सो इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए, इसके ऊपर उन्होंने पेपर भी लिखा, लेकिन फिर भी लोगों का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन दोस्तों तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि हमें करके तो देखना चाहिए कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। और दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस दिन डॉक्टरों ने अपना हर ऑटोप्सी कंडक्ट करने के बाद हाथ धोना आरंभ किया, वो बीमारी बिल्कुल गायब हो गई, डिसअपियर कर गई। दोस्तों कई दशकों के बाद लोगों की आंखें खुली और उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम तो कहीं बाहर थी नहीं, प्रॉब्लम तो सारी हमारे अंदर थी, क्योंकि हम लोग ऑटोप्सीज करने के बाद हाथ ही नहीं धोते थे और वो इन्फेक्शन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाया जा रहा था और इस कारण परेशानी बढ़ती जा रही थी और इस कारण डेथ्स दोस्तों है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती चली जा रही। दोस्तों उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया कि कभी कभी परेशानी बाहर नहीं, परेशानी हमारे स्वयं के अंदर होती है और जब परेशानी हमारे पास है तो सॉल्यूशन भी बाहर नहीं, सॉल्यूशन भी हमारे पास होता है। दोस्तों अपनी लाइफ में देखिए, हमारी लाइफ भी इसी प्रकार से है। दोस्तों ये सुंदर सा एक्सपेरिमेंट, ये सुंदर सी कहानी जो 19th सेंचुरी में हुई थी, हमारे आज की लाइफ में भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज हमारी लाइफ में, हमारे रिश्तों में, हमारी सक्सेस के अंदर, हमारे फेलियर्स का कारण, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों अक्सर हम दूसरों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। हम कंपैरिजन करेंगे कि उनको हमसे ज्यादा मिलता है,
हम कभी-कभी लोगों को ये कहेंगे कि हमारे को ये एडवांटेज नहीं मिलती है, हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता, इस कारण होता है। हमें ये भी लगता है कि हम अपनी लिमिटेशंस को हमेशा काउंट करते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा करते हुए कहीं न कहीं हम अपनी सक्सेस को ही अपने से दूर ले जाते हैं। हमारी सॉल्यूशन जो लाइफ के अंदर होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं, हमारे स्व के संकल्पों, स्व के जीवन के अंदर छोटे-छोटे परिवर्तन लाने से ही दोस्तों ये परिवर्तन हो जाता है। अगर हमारे लाइफ में हम स्वयं के ऊपर इंस्पेक्ट करें, अपने जीवन दिनचर्या को देखें और वो दिनचर्या और मनचर्या दोनों को एक्यूरेट बनाएं दोस्तों, तो 90% सॉल्यूशंस जो हैं वो स्वयं हमारे पास ही दोस्तों होते हैं। दोस्तों, इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है कि जिंदगी में आप जितना भी क्रेडिट लेना चाहें अपने अचीवमेंट्स के लिए लीजिए, उसमें कोई भी हार्म नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आप जरूर लीजिए और उसका क्रेडिट आपका हक भी बनता है, लेकिन उस क्रेडिट के साथ साथ अपने जीवन की अकाउंटेबिलिटी और अपने जीवन के अंदर जो हो रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। उसके लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हम लेते हैं तो हम क्रेडिटेबिलिटी भी या क्रेडिट भी जिंदगी में सब चीजों के लिए दोस्तों ले सकते हैं। एक रास्ता इसके लिए नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी वन वे, इट हैज टू बी बोथ दी वेज। तो दोस्तों, रोज अपने जीवन को इंस्पेक्ट करिए। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ये 5-4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। दूर की नजर तेज रखने से पहले एक नजर जरा अपने संकल्पों, अपने जीवन में भी झांक कर देखिए दोस्तों। आपको अनुभव होगा कि समटाइम्स वी आर दी प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम हम हैं तो सॉल्यूशन भी किसके पास होगा? समटाइम्स सॉल्यूशन डजंट लाई आउटसाइड, सॉल्यूशन इज विद आवर ओन सेल्स। हमारे स्व परिवर्तन के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, मेरे पास कितने मैसेज और फोन आते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मुझे अपने लाइफ में जो मैं चाहता हूँ वो प्रकार का अचीवमेंट नहीं कर पाता हूँ, मेरे रिलेशंस के अंदर नेगेटिविटी आती है। देखिए ना, दूसरों को बार बार कहना कि तुम्हारी वजह से मेरे संबंधों में खराब है, हमारी लाइफ में खुशी नहीं आती क्योंकि वो ऐसा करते हैं। दोस्तों, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। इफ वन डज नॉट, टू विल नेवर फाइट। दोस्तों, दूसरा व्यक्ति जब आपके लिए नेगेटिव करता है तो आपका शांत स्वभाव भी दूसरे व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है और आपके जीवन को भी बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल रखता है। सॉल्यूशन किसके पास हुआ? हमारे पास हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं फिर भी अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं, प्रॉब्लम हमारी सोच, हमारे वे ऑफ स्टडी के अंदर है। उसकी तरफ इंस्पेक्ट करिए कि क्या ऐसा मैं करूं जो मेरी लाइफ में एक चेंज करके मैं सक्सेस को अचीव कर सकता हूं। बच्चों के अंदर परेशानी है, उनको ब्लेम मत करिए, उनकी मनोस्थिति के अंदर जाके देखिए कि वो अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफ को किस सोच, किस विचार के साथ कर रहे हैं और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनको एम्पावर करेंगे, वो उनकी लाइफ को सदा सदा के लिए बदल डालेगा। द प्रॉब्लम इज ओनली विद अवर सोच, अवर विचारधारा। हमारी अपनी सोच के अंदर परेशानी ही हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो दोस्तों, आज इस मंत्र को सदा ध्यान रखिएगा। ये बचपन में सिखाई हुई छोटी छोटी बातें दोस्तों हमारी लाइफ को संपूर्ण रूप से बदल देती हैं। दूसरों की तरफ उंगली मत उठाइए, स्वयं के अंदर झांक कर देखिए। अधिकतर समस्याओं का सॉल्यूशन दोस्तों आपको जरूर मिल जाएगा दोस्तों। शुक्रिया। ओम शांति। दोस्तों, इस 3T सीरीज में ऐसी ही छोटी छोटी मजेदार खटी मीठी बातें लेकर हम आपके पास आते हैं और ये इन बातों को केवल कुछ दिनों के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, हमारी लाइफ कंप्लीट रूप से बदल जाती है। एक नया जिंदगी, एक नया वे, एक नया जीने का तरीका हमारा इंतजार करता है। और करना क्या है? केवल संकल्पों को मोड़ना है, तोड़ना नहीं है दोस्तों। हल्का सा मोड़कर अपनी लाइफ को एक नए एम, एक नई दिशा की ओर लेकर जाना है। आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं तो लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। आपकी ही बातें आपके पास लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।